दोस्तों, भाइयों और बहनों, सम्मानित देशवासियों, सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लीगल तपस्वी पर। आज के इस वीडियो में आपको शपथ पत्र, एफिडेविट, हलफनामा होता क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसको तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शपथ पत्र से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान क्या क्या हैं, झूठा शपथ पत्र देने पर क्या सज़ा हो सकती है, शपथ पत्र के मूल तत्व क्या होते हैं, यह कहाँ लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता है, इसकी भाषा क्या हो सकती है, वह स्टाम्प फीस कितनी लगती है, इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कृपया ध्यान से सुनें। एफिडेविट होता क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने की लिखित घोषणा जो तथ्यात्मक होनी चाहिए, सामान्यतया शपथ पत्र अथवा अंग्रेजी भाषा में एफिडेविट कहलाती है। शपथ पत्र पर घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष की जाती है जो कानून द्वारा प्राधिकृत हो, जैसे नोटरी पब्लिक, शपथ आयुक्त आदि। शपथ पत्र की अंतर्वस्तु या कंटेंट का मुख्य भाग यह होता है कि शपथकर्ता जो भी जानकारी शपथ पत्र में प्रदान कर रहा है वह सत्य तथा तथ्यात्मक होने के साथ साथ शपथकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित तथा शपथ आयुक्त या नोटरी द्वारा अटेस्टेड व अनुप्रमाणित होनी आवश्यक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 51 में शपथ को परिभाषित कर रखा है। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित तथा प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। शपथ पत्र का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, अर्थात शपथ पत्र कहाँ काम आता है? शपथ पत्र कोर्ट, विभागीय कार्रवाइयों, अर्धन्यायिक संस्थाओं, जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय, फूड लाइसेंस बनाते समय, मैरिज रजिस्ट्रेशन के समय तथा नौकरी एवं नियुक्ति के समय पे भी काम आ सकता है। शपथ पत्र ईश्वर को सहायक रखकर सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा के साथ बनाया जाता है। इसका कारण यह होता है कि शपथकर्ता यह विश्वास दिलाता है कि शपथ पत्र के संपूर्ण तथ्य सत्य एवं तथ्यात्मक तथा शपथकर्ता की जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है। गलत एफिडेविट देने पर क्या दंडात्मक प्रावधान है, अर्थात क्या सज़ा हो सकती है? यदि कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र देता है तो उसके खिलाफ गुमराह करने, झूठे सबूत गढ़ने, प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 419 भारतीय दंड संहिता प्रतिरूपण द्वारा छल से संबंधित है, जिसमें आर्थिक दंड के साथ साथ 3 वर्ष तक का कारावास का भी प्रावधान है। 3 वर्ष तक कारावास अथवा आर्थिक दंड अथवा दोनों की सज़ा एक साथ दी जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति झूठे दस्तावेज बनाकर झूठे शपथ पत्र दाखिल कर शपथ पत्र का गलत प्रयोग करता है तो धारा 193 मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए उसको दंडित किया जा सकता है और इसमें 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। शपथ अधिनियम 1969 की धारा 8 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी भी विषय पर किसी भी न्यायालय के समक्ष या शपथ लेने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष उस विषय पर सत्य वचन करने के लिए बाध्य होगा। शपथ अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता? शपथ अधिनियम 1969 की कोई बात सेना न्यायालयों के समक्ष की गई कार्रवाइयों या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों के बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा विहित शपथों, प्रतिज्ञानों या घोषणाओं को लागू नहीं होगी। इस बाबत उल्लेख शपथ अधिनियम 1969 की धारा 2 में किया हुआ है। शपथ के मूल तत्व क्या है? यह विधिपूर्ण, अपेक्षित या प्राधिकृत होना चाहिए। शपथ अधिनियम 1969 शपथ के बारे में कानूनी प्रावधानों का वर्णन करता है। शपथ पत्र पर कितनी स्टाम्प फीस लगेगी? सभी राज्यों का अलग अलग स्टाम्प ड्यूटी एक्ट हैं व समय समय पर उसमें परिवर्तन और संशोधन होते रहते हैं। तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा प्रभारित शुल्क जो कि 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प फीस पर लिया जा सकता है। सामान्यतः शपथ पत्र 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के स्टाम्प पे तैयार होता है। शपथ पत्र की भाषा क्या होगी? विधि द्वारा प्राधिकृत भाषा में शपथ पत्र दिया जा सकता है। यह हिंदी, अंग्रेजी या संबंधित राज्य की भाषा में भी हो सकता है, किंतु माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाता है। शपथ पत्र बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बिंदु: शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में उचित स्टाम्प फीस पर पेश किया जाना चाहिए। शपथ पत्र अपेक्षित है या नहीं, उसी अनुसार पेश किया जाना चाहिए। शपथ पत्र के प्रत्येक बिंदु एवं पैरा को स्पष्ट एवं तथ्यात्मक रूप से सही लिखना चाहिए। शपथ पत्र की अंतर्वस्तु को विधि की अपेक्षा के अनुरूप ठीक से सत्यापित किया जाना चाहिए। नोटरी या शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापन होना आवश्यक है। शपथ पत्र में स्पष्ट एवं पूर्ण तथ्यात्मक विवरण देना चाहिए। किसी तथ्य को जो कि अपेक्षित हो छुपाना नहीं चाहिए। शपथकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन, गुड बाय।